जय हिंद। तो हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसका मैंने एक क्लास पहले ही ले लिया है, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिया हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया हूँ। चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, लिंक बायो में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, जो क्लास के होंगे उनको पता होगा। देखिए, हम लोग पढ़े थे मिश्रण क्या है, फिर पढ़े थे कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण के प्रकार पढ़े थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि विलयन क्या है, मिश्रण के प्रकार में समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण दोनों हम लोग देख लिए थे। और फिर विलयन क्या था ये भी हम लोग ने देखा था। मिश्र धातुएं क्या है ये भी हम लोग देख लिए थे, और उदाहरण हम लोग दिए थे, विलयन के कुछ उदाहरण भी हम लोग दिए थे। अब विलयन के गुण को भी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है विलयन की सांद्रता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ वीडियो बीच में छूटा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का मतलब कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो समझाना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। आप लोग बीच में मिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, बाद में पछताइएगा। इसीलिए टाइम है, पढ़ लीजिए। आने वाली वैकेंसी के लिए बिहार पुलिस 2026 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसमें बहुत काम करेगा। देखिए, विलयन की सांद्रता से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। जो विलायक होगा वो अधिक मात्रा में होगा जो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। देखिए, यहाँ पर भी है, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, मतलब जिनकी मात्रा अधिक वो विलायक, और जिनकी मात्रा कम हुए विलेय। तो यहाँ पर कह रहा है विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होता है। जैसे चीनी और पानी का विलयन हम लोग लिए थे ना, तो इसमें चीनी था और जल था, तो अलग अलग मात्रा में तो था। तो ही बोल रहा है कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। देखिए, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। अब देखिए, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ मतलब विलयन चीनी पानी का मिश्रण, उसमें चीनी पानी का मिश्रण में विलेय पदार्थ कौन सा, चीनी पदार्थ को मात्रा के आधार पर, जैसे विलयन है उसमें हम चीनी कितना है, जैसे 1 लीटर पानी है तो 5 ग्राम चीनी लीजिएगा तो उसमें तनु मतलब गाढ़ा मतलब पतला घोल बनेगा, जैसे तनु कहा जाता है। और ज़्यादा चीनी लीजिएगा तो सांद्र बनेगा, और बहुत ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें घुलेगा ही नहीं, तो उसे कहा जाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसे तनु मतलब विलयन में जिस प्रकार चीनी घुला हुआ है तो विलयन है जो पतला है, गाढ़ा है, कैसा है, वो इसी कह रहा है संतृप्त घोल कहा जाता है। यहाँ पर जो तनु और सांद्र जो शब्द यूज हुए हैं ना, वे तनु और सांद्र कौन से शब्द है, तुलनात्मक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तुलनात्मक शब्द हैं। अभी इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने विलयन तो देख लिया, लेकिन अब विलयन के कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक देखिए होता है संतृप्त विलयन। कहाँ पर है, देखिए, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होगी। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी में अगर पानी में अगर चीनी मिलाते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलेगा नहीं, मतलब वो उसका घुलने की क्षमता कम उतनी तक ही रहती है। तो ही बोल रहा है किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ यानी चीनी घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होगी। अब विलयन की क्षमता है, मानिए कि पानी है 1 लीटर और हम उसमें चीनी पहले 50 ग्राम 100 ग्राम, अब हम डाल दिए 1 kg चीनी, तो नहीं घुलेगा। वही बोल रहा है विलयन की क्षमता होती है। और दूसरे शब्दों में ही आसान भाषा में, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो ही चीनी अगर नहीं घुलने लगेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर, क्या ताप पर, निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब चीनी जहाँ तक सक्षम हो घुल जाए वहाँ तक ही घुलाना चाहिए, और जब घुलना बंद हो जाता है तो उसी को कहते हैं उसकी घुलनशीलता, मतलब चीनी आगे नहीं घुलेगी। अब आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसका उल्टा होगा, जैसे हम लोग चीनी को कम मात्रा में घुलेंगे, 100 ग्राम चीनी लेंगे और कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी लेंगे, मतलब उसमें भी और घुलेगा चीनी। तो ही बोल रहा है कि विलयन में विलेय पदार्थ, विलयन यानी चीनी पानी का मिश्रण में विलेय पदार्थ कौन, चीनी की मात्रा असंतृप्त से कम है, मतलब घुलने की क्षमता से कम ही है अभी, लेकिन इसीलिए उसे कहा जाता है असंतृप्त विलयन।
आगे देखते हैं, विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे संतृप्त वही बोला, ये भी वही बात है। देखिए विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, विलयन होगा उसमें चीनी कम मात्रा में घुला रहेगा तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे, मतलब चीनी भी और घुलेगा। इसमें क्या था कि एक ऐसा निश्चित ताप पर आया था जिसमें चीनी घुलना बंद हो गया था तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर चीनी की मात्रा भी और घुलेगी, इसलिए कह रहा है कि पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, क्या हो, कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस एक क्रियाकलाप है, देखिए पढ़ भी देते हैं। क्या आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें, उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप हम कह सकते हैं कि दिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट बना, एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, कोई निश्चित तापमान पर पृथक अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता अलग अलग होगी। यहाँ पर हम लोग चीनी और चीनी वाला लिए थे, इसमें घुल गया था पूरा, इसमें नहीं घुला था, तो यही बोल रहा है एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अब विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में, क्या, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, विलायक की मात्रा, विलायक यानी जल, और विलेय पदार्थ की मात्रा यानी चीनी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, विलायक जितना होगा उसमें जितना पदार्थ विलेय मिलेगा उसकी मात्रा हम लोग क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। आगे देखिए, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम दोनों देखते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधि देखें। क्या 3 विधि देखें, चर्चा करेंगे। पहला विधि है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत पर। द्रव्यमान क्वेश्चन में अगर ग्राम ग्राम में रहेगा तो उसे कहा जाता है द्रव्यमान विलयन, द्रव्यमान प्रतिशत। उसका देखिए सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब जैसे चीनी पानी में चीनी का द्रव्यमान आएगा, और विलयन चीनी पानी दोनों का मिश्रण का द्रव्यमान। एक क्वेश्चन भी आगे है, हम इस क्वेश्चन को भी आगे देख के आपको समझाएंगे। देखिए द्रव्यमान विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। द्रव्यमान विलयन में आयतन प्रतिशत, अब आयतन में देगा, ग्राम तो हो गया, अब लीटर में देगा, लीटर में देगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ग्राम में दे तो ये फॉर्मूला लगाना है। हम आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुना 100, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, दोनों आयतन में दिया हुआ हो, क्या हो, दोनों आयतन में दिया हुआ। देखिए विलयन के आयतन, आयतन पता है ना, दोनों आयतन में दिया, देखिए तो क्या कहेंगे इसको, विलेय में आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। विलेय का आयतन मतलब चीनी और विलयन का आयतन, विलय दोनों, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है, तो वही गुना 100 हो गया। अब देखिए एक उदाहरण है, यहाँ से आप लोग अच्छा समझिएगा। हम पहली क्लास में बताए हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलेय। देखिए 1 विलयन में 320 ग्राम विलायक है, विलायक है पहले बोल दिया क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, और जल में 40 ग्राम साधारण नमक है, विलेय है क्योंकि इसी की मात्रा कम है तो ये विलेय है। तो विलयन की सांद्रता कहते हैं, क्या है विलयन की सांद्रता क्या है, हम देखते हैं विलयन की सांद्रता फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए विलेय पदार्थ में द्रव्यमान, देखिए आप पहले देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, पहले ये देखिए ग्राम में है, ग्राम में है तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए ये वाला सूत्र लगेगा, कौन, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र, कौन सा सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगेगा। तो देख लिए कौन सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत वाला सूत्र लगेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए विलेय पदार्थ कितना था, 40 ग्राम था, और विलायक कितना था, 320 ग्राम था। तो हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का सूत्र क्या बताए थे पहले क्लास में, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो 40 ग्राम विलेय है, 320 ग्राम विलायक है, तो कितना बना, 360 ग्राम विलयन बना। ये विलायक विलय नहीं है, ये डायरेक्ट विलयन बना। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र हम लोग क्या देखे थे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है, यहाँ दिया हुआ भी है 40 ग्राम। अब बटा विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया, तो गुना 100 बराबर हम लोग देख लिए, इसका आंसर निकल गया 11.1। क्या निकला, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकला। विलयन का द्रव्यमान, देखिए विलयन की सांद्रता निकला, क्या निकला, विलयन की सांद्रता निकला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब निलंबन क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज है, बहुत सभी अच्छे पॉइंट भी इसमें है। निलंबन क्या है, देखिए विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, रेत और जल का मिश्रण। हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। रेत और
रेत और जल, रेत यानी ठोस और द्रव यानी जल। तो विसमांगी घोल, क्योंकि रेत समांगी मिश्रण में क्या था, पिछले क्लास में समांगी विसमांगी देखे थे हम लोग। समांगी मिश्रण में था कि सभी पदार्थ उसमें घुल जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। जैसे चीनी और पानी के घोल में कोई पदार्थ नहीं बचता है, सभी अपने आप में घुल जाते हैं। लेकिन विसमांगी घोल क्या है, जिसमें पदार्थ में घुलते ही नहीं है। जैसे रेत का कण और रेत मतलब बालू, बालू का कण और द्रव आपस में नहीं घुलेंगे। तो ही बोल रहा है विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, रेत का कण द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक कौन सा मिश्रण है, क्योंकि ये मिला नहीं है तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। अभी हम लोग बताएं, विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि से निर्मित हो जाते हैं। मतलब माध्यम क्या है, द्रव है, उसी में बस घुल जाते हैं। ये निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आप लोग बालू और जल का मिश्रण को अगर मिलाइएगा गिलास में या किसी बर्तन में, तो देखिए वो घुलेगा नहीं और आंखों से आराम से देखे जा सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने कल विलयन का गुणधर्म देखा था, आज हम देखेंगे निलंबन का गुणधर्म। देखिए, यह एक विसमांगी मिश्रण है। विलयन क्या था, समांगी मिश्रण था, ये एक विसमांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। देखिए, निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। सब पॉइंट है, ये सब नोट कर लीजिएगा। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्या करते हैं, ये निलंबित कण जो उसमें रेत के कण होते हैं, जो टॉर्च मारिएगा ना तो देखिएगा वो किरण को फैला देगा, जिससे मार्ग हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब आंखों से देखे जा सकते हैं। ये जब इसे आप शांत छोड़ दीजिएगा ना तो ये कण नीचे बैठ जाएगा। जब रेत बालू और पानी का मिश्रण को आप सब शांत छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे वो रेत के कण है जो तल पे बैठ जाएंगे, क्या नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। विलयन क्या था, अस्थायी था। निलंबन अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इनको कणों को पृथक किया जा सकता है। सही बात है। आप लोग चीनी जल बोलते हैं, सॉरी, बालू और रेत को अगर थोड़ा देर शांत कर देखिएगा, ऊपर से आप लोग पानी सीधे मात्रा में आप लोग पानी और रेत को अलग कर सकते हैं, या वाष्पीकरण विधि द्वारा भी आप लोग अलग कर सकते हैं। देखिए, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। क्या, जब सभी कण नीचे बैठ गया तो पानी ऊपर और रेत के कण नीचे, तो निलंबन हो गया समाप्त। तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब अगर टॉर्च मारिएगा तो विलयन के प्रकाश को नहीं फैलाएगा। तो ये कह रहा है कि विलयन में प्रकाश की किरण को कब प्रकीर्णन रुक जाता है, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। कथन में ये क्वेश्चन दे देगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कोलाइडल क्या है। आज हम बोल रहे हैं ना, आज बहुत ही अच्छा सब पॉइंट है, बहुत ही अच्छा इसमें मतलब पढ़ने वाला है। देखिए, अब कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण जो होते हैं ना, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। आगे पढ़ते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने का यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। देखिए, निलंबन में कण जो था, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। निलंबन में जो कण था थोड़ा बड़े बड़े थे, लेकिन कोलाइड में क्या होगा, ये कण छोटा होगा, लेकिन छोटा तो होगा लेकिन ये मिश्रण समांगी प्रतीत होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन वास्तविकता में विलयन क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दूध है, दूध में देखिएगा कण जो होते हैं समान रूप से फैले रहते हैं। आपको दिखेंगे वो दूध के कण नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो समान रूप से फैले रहते हैं। हम पिछले क्लास में बताए थे। देखिए, दूध में क्या क्या मिला रहता है, देखिए यहीं पर है, दूध में क्या क्या मिला हुआ है। दूध में जल है, वसा है, प्रोटीन है आदि का मिश्रण है। पहले ही बोल रहा है मिश्रण है, लेकिन ये समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन जो होता है विसमांगी मिश्रण है। क्लोराइड का विलयन जो है विसमांगी मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि निलंबन के कण बहुत ही छोटे होते हैं। लगेंगे आपको कि ये समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब छोटे छोटे कण का अर्थ क्या हुआ, उसमें सभी मात्रा में घुले हुए हैं, लेकिन नहीं, विलयन विसमांगी मिश्रण, क्लोराइड विलयन विसमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए आप लोग दूध ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कोलाइडल कणों के आकार, क्या, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं। सही बात है, दूध के कण को आप लोग आंख से देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा। तो वही बोल रहा है कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम लोग आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। हम यहाँ पर दो उदाहरण भी लेंगे। देखिए, समांगी व विसमांगी। देखिए, कारण हम आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो क्या बना, कोलाइडल विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण का फैलाना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरण का फैलाना क्या कहलाता है,
टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। क्या? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव पड़ा। ज़्यादा याद करना भी नहीं पड़ेगा, टिंडल से इसका टिंडल प्रभाव नाम है। बस ये याद करना है कि प्रकाश की किरण को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब देखिए, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कैसे? आप देखिए, कमरे में एक छोटा सा वेंटिलेटर भी होता है, सभी के कमरे में वेंटिलेटर होते हैं। जब उसमें प्रकाश आएगा ना, तो देखिए उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। वही छोटे छोटे जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो देखिएगा मतलब एक तरह से वो हवा में तैरते रहते हैं। तो वही हम लोग वहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या बनता है, वहाँ पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। अब देखिए, दो मिश्रण है, एक ए मिश्रण एक बी मिश्रण है ना। दो मिश्रण है, एक ए एक बी। अब देखिए, पहला जो मिश्रण है कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो समांगी मिश्रण है, जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। समांगी मिश्रण जो नहीं दर्शाता है, लेकिन विसमांगी मिश्रण जो होता है वो प्रकाश से टिंडल प्रभाव दर्शाता है, लेकिन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देगा। देखिए, इसमें जो ये टॉर्च, यहाँ पर टॉर्च है, इसकी अंदर के प्रकाश दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं ये देखिए, ये कौन सा विलयन है? ये दूध और पानी का मिश्रण है जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। पहला था कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी समांगी मिश्रण। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं, समांगी मिश्रण में विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ देखिए, टॉर्च है, गया अंदर, नहीं फैला, जैसे ही पार किया। अब देखिए, यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण है, देखिए प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो गया, फैला ना प्रकाश, कुछ भाग यहाँ पर दिख भी रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट बना, पूछ देगा कथन में, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? क्योंकि ये समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। अब आगे देखिए, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव है। अब दूध है जो कोलाइड है, अब कोलाइड में प्रकाश के कण जो होते हैं, देखिए हम लोग यहाँ देखे थे ना, देखिए आसानी से, लेकिन प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं, प्रकाश किरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर भी था। अब विसमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण में हमेशा टिंडल प्रभाव इफेक्ट होता है, तो लिखा भी हुआ है विसमांगी मिश्रण, हम देखिए लिख भी दिए हैं, तो फैला। तो देखिए, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव रखता है। ध्यान दीजिएगा, दूध तथा पानी टिंडल प्रभाव रखता है, कॉपर सल्फेट का बिना टिंडल प्रभाव नहीं रखता है। एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे ही दे दिया जाएगा। एनसीईआरटी का यही तो खासियत है, पढ़ने का यही तो खासियत है, हूबहू यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम लाइन बाय लाइन हम जब बता रहे हैं तो डायरेक्ट आएगा एकदम, इसी का कोई चेंज नहीं रहेगा। अब आगे देखिए, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। हम यहाँ बोले थे कि जब आप छोटे कमरे में वेंटिलेटर में जब प्रकाश की किरण आएगा तो बहुत कमरे में मौजूद जो धूल और कार्बन के कण होंगे वो प्रकाश के कण को प्रकाश के फैलेगा। जैसे जैसे देखिएगा छोटा छिद्र रहेगा, प्रकाश आएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। यहीं पर देखिए ना, इतना सा माध्यम में धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहा है। तो वही बोल रहा है, कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने का कारण होता है, तो ही टिंडल प्रभाव दिखाता है। अब देखिए, जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखिए, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। अगले पेज पर इसका चित्र है, हम अभी जस्ट दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए थोड़ा। और जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। देखिएगा, जंगल के कोहरा मतलब कुहासा में ऐसे भी देखिएगा छोटे छोटे कण होते हैं। ठंडे के मौसम में जल के कण जो कि कोलाइड के कणों के समान व्यवहार करते हैं। क्या? तो पूछेगा, जब एक घने जंगल के आच्छादन में सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ कौन सा प्रभाव नजर आता है? तो टिंडल प्रभाव नजर आता है। और दूध में भी कौन सा प्रभाव नजर आता है? तो टिंडल प्रभाव नजर आता है। और एक और, जब छोटे कमरे के छोटे छिद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ पर भी कौन सा प्रभाव दिखता है? टिंडल प्रभाव दिखता है। हम लोग एक पहले चित्र देखते हैं, फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर ये हम समझते हैं। आप लोग को इसका एक चित्र पहले हम आप दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र है, देखिए है ना, देखिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। ये थोड़ा सा ब्लैक है, एनसीईआरटी किताब देखिए, थोड़ा सा सूर्य के किरणें आ रहे हैं और यहाँ पर कुहासा लगा हुआ, थोड़ा इसमें कण है, जल के पार्टिकल्स है, तो यहीं पर यह टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। चलिए हम पिछले पेज पे फिर से आते हैं। अब देखिए, जो एग्जाम देते होंगे उसको बहुत ही अच्छे से पता होगा, ये पूछता है ये क्या है, ये सब कोलाइड के सामान्य उदाहरण है। अब देखिए थोड़ा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एरोसोल, अब पहले प्रकार देखते हैं कौन कौन से मतलब उदाहरण है, ये उदाहरण हुआ और कैसे कोलाइड्स के होते हैं। देखिए, एरोसोल में क्या क्या आएगा? कोहरा आएगा, बादल आएगा, कुहासा आएगा। एक और एरोसोल है, ये हम दोनों भी समझाते हैं, जस्ट समझाते हैं, पहले ये सब देख लीजिए। एरोसोल में कौन कौन है? कोहरा है, बादल है, कुहासा, ये याद करने वाला पॉइंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये भी एरोसोल है। किस तरह एरोसोल है वो भी हम देखेंगे। फोम,
फोम क्या है, शेविंग क्रीम है, साबुन झाग यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन है, साबुन झाग भी फोम ही है, शेविंग क्रीम फोम है। इमल्सन ये बहुत पूछता है। दूध, दूध क्या है, इमल्सन है। दूध क्या है, इमल्सन है। फेस क्रीम इमल्सन, फेस क्रीम इमल्सन। सोल, सोल क्या है, मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, मैग्नीशियम मिल्क सोल है और कीचड़ भी सोल है। पूछ देगा कीचड़ कोलैड्स में कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, एरोसोल, फोम, इमल्सन, सोल। तो कीचड़ क्या है, सोल है। देखिए फोम, रबड़, स्पंज, म्यूसियस ये भी सब फोम ही है। अब देखिए जेली, पनीर, मक्खन ये जेल है। और ठोस सोल कौन है, रंगीन रत्न, पत्थर, दूध या कांच। ये है जो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है जो ये देखिए क्या है, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। एक परिक्षेपण माध्यम, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बनाए हैं, आप लोग इस डायग्राम को देखिएगा। यहाँ पर एक हम बीकर लिए हैं, जिसे कुछ बर्तन जैसा लिए हैं, इसमें दूध है। दूध का माध्यम इसलिए लेते हैं क्योंकि दूध बहुत ही अच्छा उदाहरण बनता है कोलाइडल विलयन का। देखिए दूध, दूध में क्या क्या मिला हुआ होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है। इसमें दूध में जो जल होता है ना, वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। मतलब जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा, तो ये दूध में जल रहता है ज़्यादा मात्रा में, तो परिक्षेपण माध्यम है। और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक का काम करता है। जो जल होता है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करके विलायक का कार्य करता है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि परिक्षेपण माध्यम उसे कहेंगे जो विलायक होगा, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। और दूध में वसा प्रोटीन भी होता है जो प्रक्षिप्त प्रावस्था को दर्शाता है, यानी विलेय होता है। यानी जो कम मात्रा में होता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और वो विलेय होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह पढ़ना है, द्रव में गैस को नहीं बोलना है, बोलना है गैस का द्रव में परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या, गैस में द्रव। जैसे कोहरा का एग्जांपल हम लेते हैं, देखिएगा कोहरा जब लगता है तो स्मोक जैसा रहता है, मतलब धुआं जैसा रहता है। कोहरा एक गैस है, लेकिन गैस में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, मतलब द्रव के कण। देखिएगा आप लोग जब कुहासा लगा हुआ था ठंडे के मौसम में, जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो शीशे पर छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठते हैं ना, तो वो द्रव के कण होते हैं। तो गैस में द्रव के कण है, ना कि द्रव में गैस के कण है। द्रव में गैस के कण कैसे हो सकते हैं, गैस है, सामने जो दिखाई देता है आपको सफ़ेद सफ़ेद कोहरा, वो गैस है और उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो द्रव है। तो गैस का द्रव में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। इसका उदाहरण कौन कौन हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया। बादल भी देखिए, वो भी देखिए तो उसमें बादल में भी गैस है और उसमें छोटे छोटे मतलब द्रव रहते हैं जिससे बारिश होती है। कुहासा, कोहरा कुहासा एक ही होता है। देखिए बादल कुहासा हो गया, गैस में द्रव परिक्षेपण माध्यम, तो बन गया कोहरा, बादल, कुहासा। आशा करते हैं यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। विलायक भी देखो लिख दिए हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक या परिक्षेपण माध्यम। तो गैस में द्रव का प्रक्षिप्त प्रावस्था, देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था विलेय है, गैस विलायक है, यानी कोहरा में गैस ज़्यादा होता है, द्रव के कण कम होते हैं। तो गैस में द्रव एरोसोल, कोहरा बना। अब गैस में ठोस, ये भी एरोसोल। बोलेगा धुआं, धुआं क्या है, गैस में द्रव है, गैस में ठोस है, द्रव में गैस है, ये द्रव द्रव है। तो बोलिएगा धुआं, धुआं देखिएगा गैस होता है और गैस में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जिसे एरोसोल कहते हैं। धुआं हो गया, स्वचालित वाहन के निथार हो गया। अब गैस, द्रव का गैस में शेविंग क्रीम देखिएगा, द्रव होता है उसमें गैस भरा रहता है, थोड़ा थोड़ा गैस रहता है ना। शेविंग क्रीम आप लोग देखे होंगे, दाढ़ी बनाने वाले लोग, जो दाढ़ी बनाया जाता है उसमें शेविंग क्रीम, साबुन का झाग ले लीजिए, साबुन का झाग तो सभी यूज करते हैं। देखिएगा उसमें द्रव रहता है, उसमें थोड़ा द्रव, उसमें ही गैस के कण रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा, मतलब कम मात्रा में। तो ही बोल रहा है द्रव का गैस में विलेय, द्रव का गैस में विलेय। द्रव का गैस में माध्यम फोम कहलाता है, शेविंग क्रीम और साबुन का झाग। आप सब आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और देखते हैं द्रव में द्रव इमल्सन कहलाता है। दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, दूध दोनों द्रव है। जैसे दूध था ना, जल, वसा, प्रोटीन सब क्या है, द्रव में द्रव, इमल्सन, इमल्सन ज़्यादा कुछ था, याद कीजिएगा। दूध, फेस क्रीम। द्रव में ठोस, सोल, मैग्नीशियम, कीचड़। कीचड़ देखिए, कीचड़ आप लोग देखते हैं, पानी जब नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, ज़्यादा पानी रहेगा तभी ना। तो ज़्यादा मात्रा में विलायक और कम मात्रा में विलेय। तो द्रव का ठोस माध्यम में कीचड़, अब ठोस का गैस में। तो कीचड़ किसका उदाहरण है, कीचड़ किसका है, सोल का उदाहरण है। सोल कैसे है, द्रव में ठोस है, द्रव में ठोस है, मतलब द्रव ज़्यादा मात्रा में है, तो विलायक है, मतलब परिक्षेपण माध्यम है। तो बन गया द्रव में ठोस, सोल, सोल का उदाहरण कीचड़। ठोस में गैस, गैस में बना फोम, फोम का उदाहरण फोम, रबड़, स्पेस, म्यूसियस। जेल, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव रहेगा तो बनेगा जेली, पनीर, मक्खन। अब देखिए ठोस में ठोस, ठोस सोल, रंगीन पत्थर, दूध या कांच। ठोस में ठोस, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने ऐसा करता है कि ये वाला आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसे नहीं बोलना द्रव में गैस, गैस में द्रव, गैस में द्रव एरोसोल आएगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि एरोसोल है, कौन है एरोसोल, गैस द्रव है, गैस ठोस है, द्रव गैस है या द्रव द्रव है, तो बोलिएगा गैस द्रव है, गैस में द्रव है। ठीक है, हम लोग आगे पेज पर जाते हैं।
अगर आप लोग यहाँ तक आ गए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलाइड के गुणधर्म, जैसे कि हम लोग विलयन के गुण देखे, नीलमन के गुण देखे, तो उसी पर कुलाइड के भी तो गुण देखना है। देखिए कुलाइड के गुण, यह एक विसमांगी मिश्रण है, हम लोगों ने देख लिया। कुलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक आंखों से नहीं देखा जा सकता। सही बात है, दूध के कण को आप लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये भी इसका गुण है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब देखिए आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये किरणों को फैला देते हैं, अर्थात उसके मार्ग में दृश्य बनाते हैं। अब देखिए, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पे बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। एक और पॉइंट बना, जब शांत छोड़ दिया तब ये कण तल पे बैठ जाते हैं, ये अस्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा इसे पृथक, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट, छानन विधि द्वारा इस मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विशेष विधि है जो अपकेंद्रित तकनीकी विधि, क्या अपकेंद्रीकरण तकनीक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कुलाइड के कण को पृथक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, तो किस प्रकार किया जा सकता है, तो अपकेंद्रीकरण तकनीक विधि द्वारा इसको किया जा सकता है। अब देखिए, कोलाइडल बिलियर प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। अभी हम लोगों ने पीछे वाले पेज पर देखा था, चलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने एक डायग्राम बना दिया है। देखिए जो कुलाइड है, ये कुलाइड मतलब दूध और जल का मिश्रण है। यहाँ देखिए प्रक्षेपण माध्यम था और प्रक्षिप्त प्रवस्था था, तो यही बोल रहा है कुलाइड बिलियर प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। देख लिए, आगे देखिए। अब विलेय पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कुलाइड रूप में रहता है। विलेय पदार्थ की तरह घटक प्रक्षिप्त कण, विलेय पदार्थ यानी कौन, दूध में कौन सा है, वसा और प्रोटीन है। देखिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए दूध में वसा प्रोटीन है, ये विलेय पदार्थ है। क्या है, विलेय पदार्थ है। परिक्षिप्त प्रवस्था को मैंने देखिए, परिक्षिप्त प्रवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक, वो होगा प्रक्षेपण माध्यम, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय, वो परिक्षिप्त प्रवस्था। तो विलेय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कुलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। हो गया, यहाँ बता दिए। अब देखिए आगे कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। देखिए ये निलंबित है, मतलब ये निलंबित कौन है, तो कुलाइडल विलयन है। दूध और पानी है, दूध पानी का मिश्रण मतलब कुलाइडल विलयन। और देखिए यहाँ पर जो जल है प्रक्षेपण माध्यम है, तो ये बोल रहा है कि कहाँ गया, कहाँ पर था, हाँ, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब बस ऐसे ही है। देखिए पढ़िए, हम पढ़ देते हैं। कुलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था प्रक्षेपित प्रयत्न अनुसार अवर्गीकृत किया जाता है। सारे टुकड़ों को उदाहरण दीजिए। ये सब नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यहाँ तक तो था। जितने भी मैंने 12 बोला है, जितने भी हाईलाइट किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उदाहरण के समान समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण को हम लोग देख लिए थे, पहले ही विभेद कर दिए हैं। अब देखिए दूसरा नंबर को हम एक डायग्राम लाए हैं, उसको आप लोग देखते हैं, बताते हैं। विलयन निलंबन कुलाइड लोग एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए एक हम लोग यहाँ पर देख करते हैं। देखिए विलयन निलंबन कुलाइड, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, विसमांगी मिश्रण है। कुलाइड क्या है, विसमांगी मिश्रण है। एक जगह ले आए हैं इसको। आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं यहाँ तक जारी है तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, एक तरह समझने में आसानी होगा, पीछे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक तरह देखिए, विलयन निलंबन कुलाइडल समांगी मिश्रण होता है, निलंबन विसमांगी मिश्रण होता है, कुलाइड क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके कण को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके कण को आंखों से देखा जा, निलंबन के कण को आंखों से देखा जा सकता है, कुलाइड के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन के कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, कुलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। विलयन के कण छानन विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, जैसे चीनी और पानी घोल को आप लोग नहीं पृथक कर पाइएगा। निलंबन को छानन विधि द्वारा अलग कर दिया जाता है, कुलाइड को छानन विधि के द्वारा नहीं बल्कि एक कोई अपकेंद्रीकरण तकनीक विधि, विशेष विधि द्वारा इसे अलग कर दिया जाता है। विलयन होता है जो अस्थाई नहीं अस्थाई होता है, निलंबन होता है जो अस्थाई होता है, और कुलाइड होता है जो अस्थाई होता है। देख लिए, यही था विलयन निलंबन और कुलाइड में अंतर, मतलब किस प्रकार से भिन्न है। खान था ना क्वेश्चन, देखें यहाँ पर विलयन निलंबन और कुलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका हमने इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया था, ये एग्जांपल भी इसी पर है, इसी पर भी यही एग्जांपल है। अब देखिए कैसे है, हम लोग देखते हैं। देखिए एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और 100 ग्राम जल लिया, मतलब ग्राम ग्राम बना है तो विलयन की सांद्रता ही पूछेगा, तापमान का सांद्रता क्या है। अब देखिए विलय की मात्रा कितनी है, 36 ग्राम है, विलय की मात्रा 36 ग्राम है, और सोडियम क्लोराइड यानी जल ये है विलायक है, तो विलय प्लस विलायक कितना हुआ,
विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन। तो 136 ग्राम क्या निकला, बिलियन निकला। और द्रव्यमान का सूत्र हम लोग क्या देखे थे, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान का हम लोग सूत्र यहाँ पर देखे थे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 36 है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, यहाँ देखिए बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना निकला 136, 136 गुना 100, इसको काट लीजिएगा। अब काटने के लिए मत कहिएगा, देखिए फिर से हमको बताते हैं, विलेय की द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान हुआ ना, इसको हम लोग को गुने 100, इसको काट लीजिएगा, काट के जितना आंसर आएगा वही तापमान की सांद्रता कहेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ मिस कीजिएगा छूट जाएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।